नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से तो बढ़िया रिकवरी आई और इंडिसेस वापस हरे निशान में फ्लैट हो गया। जो थोड़ी देर पहले गिरावट आई थी इंडिसेस में और गिरावट के बाद लग रहा था कि बाजार में आज शायद बिकवाली थोड़ी एक्सटेंड होगी, लेकिन उस बिकवाली को फिर खरीदा गया और मोरलेस फ्लैट साइड पे इंडिसेस अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी के साथ साथ आप निफ्टी बैंक लेकर आइए, क्योंकि स्पाइक निफ्टी बैंक का ही था और वहां से कुछ हद तक सपोर्ट, लेकिन 1/4% गिरावट सो फार निफ्टी बैंक में है। तो यहां तो स्पाइक को नहीं खरीदा गया, लेकिन मिड कैप डे हाई पर एग्जैक्टली कामकाज करते हुए और स्मॉल कैप आज फिर आउट परफॉर्म कर रहा है। करीब करीब 1% के आसपास का मूव, 3/4% से ज्यादा का मूव यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में लोअर लेवल से रिकवरी के बाद फ्लैट कामकाज। एडवांस डिक्लाइन 1900 शेयर तेजी में, करीब करीब 1000 शेयरों में बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूशन लेकर आई कहां पर आज मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन में आईसीआईसीआई बैंक अपने नए ऑल टाइम हाइस पर, आईटीसी अपने नए ऑल टाइम हाइस पर, इनफैक्ट आईटीसी 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंचने वाला है और एचयूएल करीब 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पर है। अच्छे नंबर्स के बाद इंडसइंड में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, बिकवाली है एचडीएफसी डुओ में, वो नेगेटिव जो इनके क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स आए Q1 के, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर है, तो उसका एक इंपैक्ट एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में। बजाज फाइनेंस कल की शानदार धुआंधार तेजी के बाद रहा था आज फ्लैट और कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। तो मोरलेस बैंकिंग का ही बोलबाला दोनों साइड पर है, चाहे आप लॉन्ग साइड पे देख लें या शॉर्ट साइड पे देख लें, दोनों में ही बैंक्स की तरफ से एक मेजर पार्टिसिपेशन आ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालिया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, उनकी इंडिविजुअल कॉल पे बातचीत करेंगे, सस्ते ऑप्शन पे आइडेंटिफाई कराएंगे, उनकी एक शानदार कॉल हीरो मोटोकॉर्प, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर, 19,300, 19,400, 19,500, ये कुछ जोन्स जहां पर कॉल राइटर्स हैं, स्पेशली 19,400, 19,500 के जोन्स में। लेकिन 19,300 के आसपास बढ़िया पुट राइटिंग है, 19,200 के आसपास बढ़िया पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो मार्केट मोरलेस रेंज बाउंड ही दिख रहा है और हर बिकवाली को इंडिसेस सो फार खरीदता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक वहां पर किस तरह की पोजीशनिंग है, क्योंकि आज निफ्टी बैंक में ज्यादा हलचल है कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के या निफ्टी के, क्योंकि वहां पर इवेंट ज्यादा हैं, Q1 के अपडेट ज्यादा थे। तो इसीलिए निफ्टी बैंक के केस में 45,200 के केस में पुट राइटिंग है, 45,100 के केस में पुट राइटिंग है, 45,000 के जोन्स में पुट राइटिंग है, ऊपर 45,500, 45,300 के जोन्स में मेजर कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ एडवांस डिक्लाइन, क्योंकि बुलिश साइड पे शो कर रहा है ओवरऑल मूव, तो बुलिश ही सेंटिमेंट मानिए आप। एफएंडो में भी 37 लॉन्ग है, 83 शॉर्ट कवरिंग है, 29 शॉर्ट्स है और करीब करीब 38 अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो लॉन्ग साइड पे 100 से ज्यादा फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। आईडीएफसी लिमिटेड आज लगातार दूसरा दिन जबकि शॉर्ट कवरिंग है, आईटीसी में शॉर्ट कवरिंग है, नए ऑल टाइम हाइस पर ले आई। बजाज ऑटो 2.5% ऊपर है, एमसीएक्स और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑब्वियसली आईडीएफसी है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी चलेगा। लॉन्ग बिल्डअप है मदरसन सुमी में, जो न्यूज आई नए एक्विजिशन की, उसका इंपैक्ट 8% ऊपर। आरबीएल बैंक में, बीएचईएल में, कोलगेट और जीएसपीएल, कुछ ऐसे नाम जहां पर नए लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फर्दर शॉर्ट्स कहां पे बन रहे हैं और अनवाइंडिंग है कैनफिन होम में, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक में हालिया तेजी के बाद अनवाइंडिंग है, एम्फेसिस में अनवाइंडिंग है, लेकिन नए शॉर्ट्स बिल्डअप है डिक्सन टेक में, स्पेशली न्यूज फ्लोज के बीच में, इनके Q1 अपडेट के बीच में, बंधन बैंक में Q1 अपडेट के बीच में, सीएफओ इस्तीफे के बीच में, और गोदरेज प्रॉपर्टीज, जुबिलेंट फूड, हाल फिलहाल की तेजी के बाद जुबिलेंट फूड आज नए शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस सेटअप के बीच में बातचीत करते हैं हम राजेश सर से, खासतौर से मार्केट्स को लेकर। राजेश सर, बाजार में बिकवाली आई, बिकवाली के बाद लोअर लेवल से फिर पुल बैक आया, हर शॉर्ट को मार्केट पुल बैक के तौर पे देख रहा है, हर बिकवाली को रादर वहां से पुल बैक आ रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, ओवरऑल मार्केट का सेटअप तो बुलिश ही है और हमें लगता है छोटी मोटी जो बिकवाली आ भी रही है मार्केट में, या प्रॉफिट टेकिंग जिसको बोले थोड़ा, क्योंकि मार्केट अगर देखे तो ओवरऑल ओवरबॉट जोन में यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक कॉमन बिहेवियर है, जब भी मार्केट एक बुल रन में होता है तो काफी समय तक ओवरबॉट जोन में भी रहता है। और तो हायर बैंड पे ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। और हमें लगता है जिस तरीके से बाइंग यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में एफआईडीआई फ्रंट से जो बनते हुए दिखी और मिड कैप स्मॉल कैप में जो पार्टिसिपेशन बना है, हमें लग रहा है ये मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होगा। एज सच मार्केट में जो भी छोटे मोटी गिरावट या डिप मिल रही है, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। हालांकि मार्केट काफी वो अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहा है, काफी बड़े कट नहीं आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं बहुत ही माइनर कट ही देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि अभी यहाँ पे 19,250, 19,300 जहाँ पे मेजर पुट बेस बनते हुए दिख रहा है, और कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन कल के सेशन में भी अनवाइंड करी थी इन स्ट्राइक्स पे।
तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे बेस तो हायर साइड पे शिफ्ट हो गया, तो स्टॉप लॉस आपके होने चाहिए 19,250 19,300 के आसपास के, और पोजीशन लॉन्ग साइड की रखेंगे 19,550 के टारगेट के लिए। तो निफ्टी पे व्यू बुलिश है, 19,550 हम लग रहा है कि ये टारगेट निफ्टी स्पॉट पे देखने को मिलेगा अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। तो 19,550 ये टारगेट्स के लिए आप निफ्टी पे व्यू लॉन्ग साइड पे रखेंगे। बुलिश व्यू राजेश सर की तरफ से निफ्टी पर है। राजेश सर, लेकिन निफ्टी बैंक क्या करे, क्योंकि आज ये डायलेमा में है। एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक प्रेशर में, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग में, इंडसइंड बैंक लॉन्ग में, कोटक बिकवाली में। तो कैसे से रीड कर रहे हो आप? तो बैंक निफ्टी में जरूर एचडीएफसी के चलते थोड़ा सा यहाँ पे एक साइडवेज बिहेवियर देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी अगर हम देखें बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को, बीट आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक या एसबीआई या बाकी अदर पीएसयू बैंक या छोटे प्राइवेट बैंक, वहां पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो थोड़ा सा एक एचडीएफसी के कारण थोड़ा सा प्रेशर है बैंक निफ्टी में, बट इसके स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है और हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश है। बैंक निफ्टी स्पॉट की अगर हम बात करें तो जब तक हम 45,000 और 44,900 के ऊपर बने हुए यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति है, और जैसे ही हम 45,400 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखेगा, जो कि बैंक निफ्टी को 45,800 की तरफ भी लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। स्टॉप लॉस आपके जो अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए स्पॉट पे, वो 45,000 के आसपास होने चाहिए, और अपसाइड के टारगेट 45,400 45,800 हमें लगता है आते हुए दिख सकते। 45,800 ये टारगेट्स शायद आने वाले समय में आप बैंक निफ्टी के अंदर आते हुए देखेंगे और ड्राइव करेंगे हैवी वेट्स ऑब्वियसली, जो कि आज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब राजेश सर, इंडिविजुअल कॉल से पहले तो वो हीरो मोटोकॉर्प की कॉल लेकर आइए, जो कि राजेश सर ने कल दी थी। हीरो मोटोकॉर्प की बाइक लॉन्च थी और उस ट्रिगर का इस्तेमाल करके या डेटा को रीड करके राजेश सर ने जो कॉल दी थी 2960 की 155 रुपए के लेवल्स पे अभी दिख रही है। इनके पहले टारगेट से 100 रुपए और दूसरे टारगेट थे 110 रुपए, और उनसे फार अहेड ये कॉल अभी भी खड़ी है 155 रुपए के लेवल्स पे। तो शानदार कॉल राजेश सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और आज आपने कौन कौन सी कॉल्स निकाली हैं? तो देखिए, कल हीरो मोटर था, आज बजाज ऑटो है पहला स्टॉक, और जिस तरीके से मोमेंटम बना है पिछले 15-20 मिनट में, ये स्टॉक अब यहाँ पे कंसोलिडेशन को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे एक रैली यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगी। तो बजाज ऑटो फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4860 से लेके 4880 तक के। स्टॉप लॉस करंट लेवल से रखना होगा 4740 के आसपास। तो पहला स्टॉक होगा बजाज ऑटो। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो बैंकिंग स्पेस से हमें लगता है कि अब फेडरल बैंक पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से रिवर्सल यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक अच्छी बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है। फेडरल बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हम जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 142 से लेके 145 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 131 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है केमिकल स्पेस से, और उसमें नवीन फ्लोरोइन को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में भी एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना, हालांकि कल के सेशन से ही यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा था और आज भी फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। तो ये स्टॉक में एक हमें लगता है कॉन्ट्राबेट है, लेकिन एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। नवीन फ्लोरर के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 4680 से 4700 के। स्टॉप लॉस होना चाहिए 4560 के आसपास। तो ये तीन स्टॉक्स पे हमारा व्यू बुलिश है, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई बैंक या फेडरल बैंक और नवीन फ्लोराइन। नवीन फ्लोरीन 4960 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। फेडरल बैंक दूसरा नाम है जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। राजेश सर मान रहे कि 142 145 तक की चाल यहाँ आ सकती है, 131 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम है बजाज ऑटो, डे हाई पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है 4860 के टारगेट्स के लिए। 4880 दूसरा टारगेट, 4740 ये एक स्टॉप लॉस रहेगा। राजेश सर, ये बाइक वाइक लेने के मूड में हो क्या? कल हीरो मोटो का, आज बजाज ऑटो। नहीं सुमित जी, थोड़ा बाइक चलाने से थोड़ा सा डर लगता है बॉम्बे में तो बाइक चलाने अच्छा, तो बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ही अभी फिलहाल एक अच्छे मूव के साथ कामकाज कर रहे हैं। राजेश सर, दो नाम, एक आईसीआईसीआई और एक आईटीसी, ये दोनों नए माइलस्टोन्स पे खड़े हैं। आईसीआईसीआई बैंक का आप जिक्र कर भी गए, तो कैसा दिख रहा है पहला? दूसरा आईटीसी अपने नई ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में, मार्केट कैप भी 6 लाख करोड़ पहुंचने वाली है, यहाँ क्या करें? तो दोनों ही स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी देखें और आईटीसी दोनों ही ऑल टाइम हाई पे है।
और दोनों ही स्टॉक्स के स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। तो पहले अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो ये स्टॉक में हमें लगता है कि अब यहाँ पे एक माइनर करेक्टिव करेक्शन के बाद वहाँ पे रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। और जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल है, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 1020 की तरफ आते हुए दिखेगा। पोजिशनली स्टॉप लॉस यहाँ पे अब जो रखना है वो करीब 930 के आसपास रखना होगा। आईटीसी में हमें लगता है काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है और अब ये जो स्टॉक में वापस से फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बनते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है ये स्टॉक में 500 रुपए तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। जिनके पास पोजीशन बने रहे 468 का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर ले और 500 के टारगेट हमें लगता है इमीडिएट आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो 500 के इमीडिएट टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक मदरसन शामिल, इसके ऊपर भी आप नजर रखें। राजेश सर, कैसे इसको ट्रेड करें, क्योंकि न्यूज़ फ्लोज आया, न्यूज़ फ्लोज अनएक्सपेक्टेड लाइन में था, इसलिए नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, 8% है, तेजी को सस्टेन भी कर रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो लॉन्ग टर्म में तो काफी बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है स्टॉक और जरूर कुछ महीनों से एक करेक्टिव मूव था, लेकिन अब वापस से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला। पिछले 4-5 महीनों से देखें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है करेक्शन का दौर पूरा होते हुए दिख रहा है और एक क्वालिटी स्टॉक है मदरसन में। हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सिलरेट होगा। 100 से 105 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है, लेकिन अगर किसी का पोजिशनल नजरिया तो 120 के टारगेट के लिए भी इसको होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप करंट लेवल से 87 के आसपास रखना होगा। तो 87 का स्टॉप लॉस आप लॉन्ग साइड पोजीशन रखें। और वैसे भी आज ये अच्छी तेजी दिखा रहा है, ब्रोकर हाउस रिव्यूज भी पॉजिटिव है और करीब करीब 105 रुपए के टारगेट्स वहां पर एक कंसेंसस के तौर पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। बैंक्स में से दो नाम, एक आरबीएल और दूसरा बंधन। आरबीएल 5-6% ऊपर और बंधन 5% नीचे, इनमें क्या किया जाए? तो बिल्कुल क्लियर है, आरबीएल के साथ बने रहना चाहिए। बंधन बैंक में अंडर परफॉर्मेंस है अभी भी स्टॉक में। जिस तरीके से देखें उसने अपने एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया को आज ब्रेक डाउन किया है। तो बंधन में तो 230 का लेवल टूट चुका है, तो यहाँ पे फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। हालांकि आज कट है बट फिर भी अभी 230 के नीचे जब तक रहेगा, नेक्स्ट टारगेट इसके 215-210 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। आरबीएल बैंक में हमारा व्यू बुलिश है और स्टॉक में देखें तो यहाँ पे अब दिसंबर 2022 के स्विंग हाई को अब ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा मल्टी मंथ ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट हमें लग रहा है 205 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। आरबीएल में पोजीशन होल्ड रखें, लॉन्ग साइड का 186 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो आरबीएल 186 का स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड पे आप पोजीशन रखेंगे। डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है और साथ साथ बंधन में फर्दर स्लाइड डाउन और खुल सकता है। वैसे भी न्यूज़ फ्लोज भी नेगेटिव है, Q1 के नंबर से वीक थे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। एक अपडेट, मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, अपनी डे हाई के तो आसपास है ही, लेकिन नए रिकॉर्ड स्तरों पर ये भी वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा मूव है आज। राजेश सर, आज एफएमसीजी तेजी में है। आप एचयूएल देखो, एशियन देखो, आईटीसी देखो, कोलगेट देखो, जिलेट देखो, सब में आज बाइंग है। यहाँ कोई नाम नहीं चुना आपने, मैरिको भी इनफैक्ट। तो देखिए, मार्केट में इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो थोड़ा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं हम, या सेक्टर जहां पे अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है वहां पे एक बाइंग बेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट लेते हुए दिख रहे हैं। तो सारे ही एफएमसीजी स्टॉक्स हमें लगता है कि बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। आईटीसी तो एक लीडर था जहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना है। मैरिको भी यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। कोलगेट पामोलिव को देखें, काफी बड़े मूव बने। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें लगता है कि अगर किसी को मोमेंटम चेज करना है तो कोलगेट पामोलिव के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट बने हैं। नेक्स्ट टारगेट इसका 1840-1860 की तरफ आते हुए दिखेगा। मेरिको में भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। ये यहाँ पे हमें लग रहा है कि 555 की तरफ ये स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो होना चाहिए वो करीब 528 के आसपास होगा। 528 का एक स्टॉप लॉस लेके मैरिको पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। पूरा एफएमसीजी बास्केट दिखाइए। एचयूएल में तेजी, मैरिको में तेजी, आईटीसी में खरीदारी डे हाई के आसपास वो भी है। जिलेट में थोड़ी पहले मूव आया था। इनफैक्ट जो कैश मार्केट में से इवन जो कुछ स्टॉक्स उसमें रेडको, खैतान, वहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। और यूनाइटेड स्पिरिट्स वापस एक अप मूव वहाँ पर भी देखने को मिला। तो पूरा स्पेस एफएमसीजी का अच्छी तेजी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ और स्टॉक्स में राजेश सर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, न्यूज़ फ्लोज बढ़िया और न्यूज़ फ्लोज के इम्पैक्ट पे ये स्टॉक चला भी। एचडीएफसी हटने की जगह ये इंक्लूड हो रहा है फाइनेंशियल इंडेक्स में। तो आप इसे कैसे देख रहे हो? दो ये है अभी डे लो पर, लेकिन क्या पुल बैक प्ले कर सकते हैं इसमें?
तो देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें लगता है इसको अब जो बड़ी रैली के लिए जो हर्डल बनी हुई है वो है करीब 405 410 के जोन में। जब तक वो हर्डल क्रॉस नहीं होगी थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कुछ समय के लिए देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल्स के स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो चुके हैं, तो सुनर और लेटर ये ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ तेजी की तरफ, जैसे ही 410 के ब्रेकआउट होंगे यहाँ पे बड़े टारगेट अनफोल्ड होंगे 440 460 की तरफ। तो अभी डिप्स में बाय करें, 380 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, तो जितना उसके नजदीक मिलता है वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 380 से 410 हमें लगता है कंसोलिडेशन कुछ समय के लिए रहेगा। और BHEL क्या करें? 92 क्रूशियल जोन बिल्कुल वहीं पे ही खड़ा है, अगर ब्रेकआउट आया तो क्या 100? सुमित जी मैं नाम नहीं सुन पाया। BHEL भेल के बारे में बात करें। राइट सर, BHEL। हाँ बिल्कुल। तो भेल यस काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अब एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। सो तो एक इसका इमीडिएट जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो टारगेट लग रहा है, लेकिन हमें लग रहा है जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हैं इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे, ये स्टॉक में 120 तक के भी पोजिशनल टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करना चाहता है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 82 के आसपास, अपसाइड के टारगेट 120, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने पोजीशन बना रखा है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 87 का, और टारगेट होगा करीब यहाँ पे 98 और 101 का। तो पूरा PSU बास्केट तेजी में, उसमें BHEL करीब करीब 5% ऊपर डे हाई पर, और न्यूज़ फ्लोज भी थे इनके नए जो पुराने टाइप थे उनको फर्दर एक्सटेंड किया, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जहां पे कल इसी शो में शिल्पा राउत ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की 770 की कॉल में खरीदारी की राय दी थी, और उनके जो टारगेट्स थे वो 29, 33, 39 के थे, और 24, 25 पे अभी भी कामकाज कर रहे हैं, और लक्ष्य जो है वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े। तो शिल्पा जी की ये कॉल थी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। इसी तरह की एक और सस्ता ऑप्शन अभी राजेश सर से मैं आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर 36,000 के जोन पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और राजेश सर से बातचीत जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स फ्लैट, करीब 4 अंक ऊपर कामकाज करते हुए। सेंसेक्स इनफैक्ट 2 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक 60 अंक नीचे है, लेकिन आज पूरा एक्शन जो है वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तरों पर, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिले, 3/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। राजेश सर, इस सेटअप के बीच में सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? तो सुमित जी देखिए, ऑटो सेक्टर पे हमारा फोकस है, और उसमें ऑटो एंसिलरी में हमें बालकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें ओवरऑल सेटअप, तो स्टॉक में एक करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। स्टॉक को अगर डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक ने एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके यहाँ पे वापस पुल बैक बनाया है। यहाँ पे 2400 की कॉल ऑप्शन पे हमारा फोकस है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बना है पिछले 5-6 दिन के कंसोलिडेशन का, यहाँ पे हमें लग रहा है बालाकृष्ण इंडस्ट्री का नेक्स्ट मूव 2500 से 2540 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 2400 की कॉल ऑप्शन बाय करना है, और इसमें जो हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आ सकते हैं करीब 125 से लेके 135 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 78 के आसपास होगा। बालाकृष्ण इंडस्ट्री 2400 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। तो बालकृष्ण की आप 2400 की कॉल, जो कि 99-100 की रेंज में भी कामकाज कर रही है, इस पे पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं। 125, 135 ये टारगेट्स आप इस ऑप्शन में आते हुए देखेंगे। स्टॉप लॉस 78 का आप मेंटेन कर सकते हैं बातचीत में 101 के लेवल पर, लेकिन 125, 135 ये टारगेट्स रहेंगे। और ऑटो एंसिलरी पर, ऑटो स्पेस पर राजेश सर आज वैसे ही बुलिश है, उन्होंने पहले ही बजाज ऑटो के ऊपर जिक्र कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति रखने के लिए। तो निफ्टी पर लॉन्ग बजाज ऑटो, फेडरल बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन रख सकते हैं, और साथ साथ सस्ते ऑप्शन तौर पर बालकृष्ण इंडस्ट्री को भी देख सकते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस में अब यहीं समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम एक मंच पर एक साथ करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। जुड़िए हमसे मनी कंट्रोल स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 7 जुलाई सुबह 9:30 बजे से मनी कंट्रोल पर लाइव स्ट्रीम।